ओके बच्चों, तो अब हमारा टॉपिक है रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, अगर हम मान लो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाए, ठीक है, तो जो करंट फ्लो करता है हमारे सर्किट पे उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रजिस्टर है R1, R2, R3, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, अगर किसी भी एक रजिस्टर के अगेंस्ट वोल्ट मीटर अगर आप सेट करते हो और ठीक है, और उसी पाथवे में अगर आप अपना एमीटर फिक्स करते हो, उसकी रीडिंग चेक की जाए सर्किट में, तो जो वोल्ट मीटर होगा ना बेटा, चाहे हम उसे R1 के अगेंस्ट अपना सेट कर ले, या फिर हम R2 के अगेंस्ट लगाते हैं, या फिर हम R3 के लिए यूज करते हैं, तो तीनों में हमारी जो वोल्ट मीटर में जो वोल्टेज की रीडिंग होगी ना, वो ऑलवेज सेम होती है। यानी कि एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्ट होता है वो तीनों पाथवे में इक्वली शो करता है। ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, बट जो करंट होगा ना वो तीनों पाथवे में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो ओवरऑल करंट इस पूरे सर्किट में है वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे सर्किट में जो ऑल ओवर हमारे करंट की वैल्यू आ रही है वो उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो ये 3 मेन पॉइंट है। फर्स्ट, इसका वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, थ्रू ईच रजिस्टर इन अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। ठीक है, दूसरा, टोटल करंट जो होता है वो आपके जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ना पैरेलल में, चाहे वो 3 हो, 2 हो, 4 हो, वो सब में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो आपका टोटल करंट रहेगा ना वो सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर ऑफ अ गिवन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो ओम्स लॉ क्या होता था, I इक्वल्स टू V बाय RP, ट्राइंगल आपको याद है ना। ठीक है, यहाँ पे RP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की इन तीनों का इक्विवेलेंट जो है कि एक के बराबर का कितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ठीक है, तो इसमें आई को हम लिख सकते हैं V बाय RP। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑल ओवर करंट है हमारे पूरे सर्किट में। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल करंट को देखते हैं जो कि हर एक कॉम्बिनेशन में फ्लो कर रहा है। तो I1 क्या होगा, V बाय R1, I2 क्या होगा, V बाय R2, और I3 क्या होगा, V बाय R3। ठीक है, अब आपको पता है कि इस पूरे सर्किट में जो वोल्टेज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या होता है बेटा, वो सेम होता है। ठीक है, तो V क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा जो ऑल ओवर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जिससे हमारे ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा और हम अपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके बेटा, तो क्वेश्चन है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फर्स्ट है हमारा 1 ओम एंड 10⁻⁶, मतलब ये 10 लाख ओम के आसपास। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, 1 बाय आर ई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1 बाय 1 ओम चाहे आप लिख सकते हो, प्लस 1 बाय 10⁻⁶ ओम। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 10⁻⁶, और ये कितना आएगा आपका 10⁻⁶ प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि ये आ गई आपकी वैल्यू 10 लाख प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10 लाख ओम। ठीक है, तो अगर R इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो ये 1 बाय R इक्विवेलेंट है, तो R ही करेंगे तो क्या होगा ये, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। 10 लाख आपको डिनोमिनेटर जो है आपको न्यूमरेटर बनाना है। ठीक है, और आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 10,01,000। ठीक है, अब आप 10 लाख को 10,01,000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आएगी, 1 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 0.9 के अप्रॉक्स आपका जाएगा तो आप उसे 0.9 समथिंग भी ले सकते हो, 0.999 या फिर 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम। ओके, नेक्स्ट पार्ट में है कि हमारे पास 3 रजिस्टर दिए हैं, वन इज़ 1 ओम, सेकेंड इज़ 1000 ओम एंड थर्ड वन इज़
सेम 10 लाख ओम। ठीक है, अब इसका भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1000 प्लस 1/10 लाख। ओके, चलिए एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो 10⁻6 जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 10⁻6। ठीक है, ये 3 है, ये 6 है, तो कितना बच गया बेटा 10⁻3। 10⁻6 को 10⁻6 से डिवाइड करोगे 1, तो मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो क्या आएगा 1। ठीक है, तो ये 10 लाख है, ये आपकी 1000 है, ये 1। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आई आपकी 10 लाख। ठीक है, 1001, 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ओ आई थिंक 1 0 कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया इसमें, सॉरी। टेन लाख 1001 डिवाइडेड बाय 10 लाख। ठीक है, और फिर हमें आर इक्विवेलेंट लेना है। आर इक्विवेलेंट लेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 लाख। ठीक है, और हमारा जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये है आपकी 10 लाख 1001। ठीक है, इसको भी आप जब इससे डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स आपका कितना आएगा 0.999 समथिंग। ठीक है, तो वो भी आपका अप्रॉक्सीमेट 1 ओम के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। तो जो लैम्प का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है 100 ओम। ठीक है, लैम्प के लिए। उसके बाद जो हमारा टोस्टर है, टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है हमारा 50 ओम। एंड देन लास्ट में हमारा 500 ओम जो है वो किसका है वाटर फिल्टर का, वाटर फिल्टर। ठीक है, वाटर फिल्टर इज 500 ओम। ठीक है, और जो हमारी वोल्टेज गिवन है बेटा वो कितनी है 220 वोल्ट, क्योंकि जो हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें हमारे में 220 वोल्ट की ही सप्लाई की जाती है। तो what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current as all three appliances। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारा, ये उतना ही करंट यूज कर रहा है जितना कि ये तीनों मिलकर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि इन तीनों का मिलाकर है। ठीक है, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। तो पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को, क्योंकि ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो हम निकालते हैं आर इक्विवेलेंट 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लेते हैं फटाफट। एलसीएम क्या आएगा 500 आएगा, क्योंकि 50 और 100 दोनों इसको इजीली डिवाइड कर लेंगे। ये कहाँ पे जाएगा बेटा 5 पर जाएगा, ये कितने पर जाएगा आपका 10 पर, और ये कितने पर जाएगा 1 पर। ठीक है, फाइनल क्या है हमारा 16/500, या फिर आर इक्विवेलेंट करोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, 500/16। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 500 को आप 16 से डिवाइड दो, 16 3 ज़ा 48, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 0 एंड 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो
तो हमारा फाइनल कितना आया आर इक्विवेलेंट 31.25 ओम। ठीक है, तो जो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है कि जो करंट है वो कितना फ्लो करेगा। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, हमें I की वैल्यू चाहिए, देन I विल बी इक्वल टू V बाई आर। V कितना है हमारे पास 220, R की वैल्यू कितनी है 31.25 ओम। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैं 25 वाले को 25 के टेबल से कट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट में भी 25 है तो इजीली कट हो जाएगा। 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 1 ज़ा 25, यहाँ आपका बच गया 6, 22 50 एंड देन आपका आएगा 125 25 20। ठीक है, 125। फिर हम इसको 5 के टेबल से कर सकते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, अगेन इसको फिर 5 के टेबल, 5 2 ज़ा 10 25। ठीक है, अब 44 इंटू 4। हाँ चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, ये कितना आएगा 176 डिवाइडेड बाय 25। 25 से करोगे तो आपका कितने बढ़ जाएगा बेटा, ये 25 आपका चला गया 400 और फिर 3 तो 4 3 7 75, बच गया आपका 1, देन 0 आएगा तो 10, 1 और 0 आएगा 7.04 आपका एम्पेयर करंट ड्रॉन होगा। ओके।